हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना ने अभी लिस्ट जारी कर दी है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई थी, ठीक है, उसके लिए अप्लाई किया था। उसके एग्ज़ाम में जो भी अपेयर हुए थे उन सारे बच्चों का यहाँ पे नाम अनाउंस कर दिया है और उनके इंटरव्यू की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी है। ओके, ये PDF के अंदर आप देख सकते हैं जो विज्ञापन संख्या AP मैथ 23, 20, 21 के गणित विषय के जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी पुरानी सीट्स वैकेंट थी या जो करंट में नई वैकेंसी आई हैं उन सबको फिल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक तो कट ऑफ भी दिया हुआ है कि कितना कट ऑफ रहा है और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, ठीक है, 261 पोस्ट हैं और उसके इंटरव्यू के लिए 691 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ओके, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है क्योंकि अगर हम देखें आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है ना, इंटरव्यूज़ में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एक वैकेंसी के लिए 10 टाइम्स तक बुलाती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बच्चे जो बुलाए हैं वो कम बुलाए हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो ज़्यादा है। अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट करोगे इस इंटरव्यू में तो ये एक अच्छी सरकारी नौकरी, ठीक है, जो बिहार के हर छात्र का एक ड्रीम होता है, आपको मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं हम कि साक्षात्कार की जो तिथि है आपकी वो 22 जुलाई से स्टार्ट है। ओके, और उसका जो प्रथम पाली का टाइम है वो है 8 बजे का और पटना में आपके इस एड्रेस पे ये इंटरव्यू होंगे। जो वेन्यू आपको दे रखा है यहाँ पे बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति एकेडमिक जो उनका ऑफिस है वहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होंगे। ओके, और ये UID यहाँ पे हम देख सकते हैं UID नंबर्स बच्चों के दिए हुए हैं, तो आप अपना इसमें UID नंबर चेक करेंगे और अगर आपका इसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस इंटरव्यू के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास लगभग मान के चलते हैं कि 10 दिन का टाइम है और किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए 10 दिन का टाइम जो होता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है, ना वो कम होता है ना ज़्यादा होता है। परफेक्ट टाइम इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि हमें किसी इंटरव्यू के लिए 7 दिन से लेकर 15 दिन तक का टाइम मिले तो क्या होता है, एक मोटिवेशन बना रहता है हमारा। अगर डेट क्लियर नहीं है कि 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो उतनी जल्दी मोटिवेशन नहीं आता बच्चों में, ठीक है। अभी क्या है कि हमें पता है कि 10 दिन हमें एफर्ट करने हैं, 10 दिन हमें अपने सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छी नौकरी हमें मिल सकती है। ओके, तो मोटिवेटेड होके इस इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है सारे स्टूडेंट्स को और अपने अपने जो नाम यहाँ पे आपका जो ये नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं उसको देख लो, ठीक है, कि कितने बजे आपका इंटरव्यू हो रहा है। ओके, तो एक दिन में देखो काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू एक ही दिन में कंडक्ट कर रहे हैं, 22 में फिर 23 में, तो मतलब एक दिन में ज़्यादा बच्चों के इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे तो टाइम जो रहेगा मेरे हिसाब से वो बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं चलेगा। 20 से 30 मिनट का हम एवरेज मान के चल सकते हैं, 20 से 30 मिनट का इंटरव्यू आपका चलेगा। ओके, अब उस इंटरव्यू के अंदर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है, वो मेन चीज़ है। तो अपना जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी मेन टॉपिक्स आते हैं मैथमेटिक्स के आपके सिलेबस में, उन सब पे आप अच्छी कमांड करें और 1-2 टॉपिक अपने डेमो के लिए भी तैयार कर लें। हो सकता है कि आपको बोर्ड पे खड़ा कर दें वो और वहाँ पे आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहें किसी कंसेप्ट को, कोई सिंपल डेरिवेशन आपको बोल दें, ठीक है, या फिर कोई डेफिनेशन पूछ लें आपसे या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बोलें कि ये सोल्व करो, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो आप, ठीक है, बोर्ड के सामने खड़े होने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और कोई मेंटर ढूंढ लो, अगर लोकल में मिलता है तो बढ़िया है, कि जो आपको मतलब आप जब इंटरव्यू दें तो आपको ऑब्जर्व करे और उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। अगर वो प्रोफेशनल्स हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि आपको रिहर्सल करना है, 1-2 इंटरव्यू तो मिनिमम आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हम डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे हम जैसे हम भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं यूरोपीडिया पे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो इंडिया में अलग अलग इंटरव्यूज में जाते हैं वो यहीं पे आते हैं, तो उनके इंटरव्यूज में हम देखते हैं कि बच्चा फर्स्ट टाइम जब आता है ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, बहुत बच्चा, उसको पता भी होता है वो बोल ही नहीं पाता है, और जब वो 3-4 इंटरव्यू लगा लेता है ना तो उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो आप सीधा इंटरव्यू में अगर जाओगे, उसकी जगह अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। ओके, तो इंटरव्यू को सीरियसली लेना है। जैसे रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं हम, कोई ना कोई हम रिटन एग्जाम जब प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ना कहीं से, कि जाके हमें पता चल जाए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
तो इंटरव्यू में बच्चे क्या है कि लापरवाही कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक फियर होता है उनके अंदर इंटरव्यू में कि पता नहीं यार क्या हो जाएगा। अरे मॉक इंटरव्यू लगाने में क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके इंटरव्यू में, तो आप उसको ठीक तो कर लोगे ना। अगर आप सीधा सोचोगे मैं तो सीधा चला जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसे रिस्क नहीं लेना ना कि बस जो होगा देखा जाएगा, सीधा इंटरव्यू देने चले गए। आप तैयार होके जाओ इंटरव्यू के लिए, प्रैक्टिस करके जाओ इंटरव्यू के लिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे ना। ओके, 2 बच्चे हैं, एक बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी उसके गाइडेंस के सीधा चला गया इंटरव्यू देने, तो भाई वहां पे आप कुछ भी गलती कर सकते हो। और एक बच्चा है जिसने प्रैक्टिस की है अच्छे तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, उसको पता है कब मुझे क्या बोलना है, किस किस लेवल पे मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो उसका ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस होगा, उसके चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। सिंपल फंडा है। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है और उस गूगल फॉर्म के थ्रू आपको योरपीडिया के एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो सकते हैं। और योरपीडिया इस इंटरव्यू के लिए मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अगर ये मॉड्यूल ज्वाइन करते हैं योरपीडिया का, ठीक है, तो उसमें फिर आप तैयार करेंगे अपना सब्जेक्ट और मेंटर आपका इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद फिर आपको उस इंटरव्यू की फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आपने क्या कमी है, कहाँ पे कौन से कंसेप्ट में कमी लग रही है, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको कैसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना है बढ़िया लेवल पे, ठीक है। और दूसरा, इंटरव्यू में टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है। जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें वो मतलब जो सब्जेक्ट है वो तो पूछेंगे, उसके अलावा और भी चीजें पूछते हैं। जैसे आपके बारे में जरूर पूछेंगे वो कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। उस जगह के बारे में कुछ आपसे बेसिक नॉलेज पूछ सकते हैं, आपने अभी तक क्या किया, ठीक है, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट का कारण क्या है, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, आगे के प्लान क्या है, मतलब आप इस जॉब को अगर आपको मिल जाती है तो ऐसा तो नहीं कि आप बाद में कुछ और तैयारी करोगे, आप यूपीएससी की तैयारी तो नहीं करोगे या कुछ और मतलब अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखोगे, आप जॉब में रहोगे। इस तरीके से वो टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोफेसर को ना, ऐसा नहीं कि अपने सब्जेक्ट की ही नॉलेज हो। प्रोफेसर को एक एजुकेटेड पर्सन माना जाता है ना, हाईली एजुकेटेड पर्सन, तो उसको थोड़ा अपने सराउंडिंग की नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स क्या चल रहा है दुनिया में, कंट्री के अंदर, बिहार के अंदर, थोड़ा उनके बारे में बेसिक आइडिया आपको जनरल चीजों का होना चाहिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो एनईपी पूरे इंडिया में हर जगह लागू हो रहा है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आपको भी उस पर काम करना पड़ेगा। आप जिस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो वहां पे आपको भी तो एनईपी इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो उसके बारे में अगर आपको खुद ही नहीं पता कुछ, तो इंटरव्यू में निगेटिव जाएगा। तो आपको एनईपी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आप कैसे उनको रेस्पॉन्ड करते हो। ये सारे कंपोनेंट हैं जो आपके ओवरऑल इंटरव्यू में मतलब आपको करने पड़ते हैं फेस। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुआ है, मेरा सजेशन है सारे बच्चे इंटरव्यू की सीरियसली तैयारी करें। और तैयारी के लिए, ठीक है, बेटर है कि योरपीडिया के इस मॉड्यूल को ज्वाइन कर ले, इंटरव्यू को, और इंटरव्यू लगाएं। जितनी ज़्यादा इंटरव्यू लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो कोई भी क्वेरी है आपके मन में अगर इससे रिलेटेड, तो आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, एग्जीक्यूटिव साहब से बात कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।